जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसके लिए तीन चार फॉर्मूला की जरूरत होगी, जो आप लोग को याद होगा भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम पहले फॉर्मूला हम आप लोग को बता देते हैं। याद नहीं होगा तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, एनवा पद को हम टीएन से सूचित करते हैं। ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बस इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ए मालूम है प्रथम पद को, एन पदों की संख्या को, और डी सार्वंतर को कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर या पदांतर डी हो तो एनवा पद कौन सा होगा। तो देखिए एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, एपी का 10 7 4 कह रहा है तीसवा पद ज्ञात करना है। कौवा पद ज्ञात करना है, तीसवा पद। तो आपको मालूम है तीसवा पद निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस 30 है कम कर कर लिख सकते हैं 29 डी। ए का मान देखिए प्रथम पद 10 प्लस 29, और डी का मान कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम है दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। यहां हम निकाल कर दिखा रहे हैं। दूसरा पद है आपका 7 और पहला पद है 10। ये बड़ा है 10, ये माइनस है, 10 में से 7 गया 3, तो यानी डी का मान क्या आया -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, बड़ा है माइनस, ये हो गया आपका 7, 8 में से 1 गया 7, 77। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, यानी ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एपी 3 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 2 डैश डैश 11वां पद ज्ञात करना है। कौवा पद ज्ञात करना है 11वां। तो सबसे पहले आपको ए और डी निकालना होगा। यहां बटा में है इसलिए हम निकाल कर दिखा रहे हैं। ए का मान -3 होगा, डी आप जानते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो ये -3 है, -3 यहां कर दे रहे हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, -1/2 प्लस 3। एलसीएम निकालिएगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2। आपको कौन सा पद निकालना है 11वां। तो अभी बताएं इसको कैसे लिखा जाएगा। तो a प्लस 11 है तो इसको सीधा आप लिख दीजिए 10d। a का मान देखिए तो क्या है -3 है प्लस 10, और d का मान कितना है, d का मान 5/2 है। 2 पचे 10, -3 प्लस 50 25, ये बड़ा है प्लस, प्लस माइनस घटाते हैं, 25 में से 3 जाएगा 22। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी है। ठीक है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है आप लोग उसको बनाएं, हम इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए, जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना उनके लिए भी अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एपी 4 10 16 22 28 का सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर, जिसको हम हिंदी इंग्लिश डिनोट किससे करते हैं, डी से। तो कभी भी सार्व अंतर निकालना है, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा पद, ये रहा आपका पहला पद। 10 में से 4 गया 6। देखिए 4 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, 5 नंबर।
कह रहा है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का पदांतर बोलिए या सार्वंतर बोलिए, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। तो सार्वंतर या पदांतर एक ही हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे? दूसरा पद में से घटाएंगे पहला पद। तो आपको मालूम है 2 का एलसीएम 2 का पढ़ा कितना बार, यानी सेम जब रहे तो उसी तरह आप उतार दीजिएगा। एलसीएम तो आप लोगों को आता है, तो ये बड़ा है माइनस 3 में से 1 गया 2/2, 2 से 2 कट गया -1। तो देखते हैं ऑप्शन 5 नंबर का -1 ऑप्शन बी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तब तक हम इसका फिनिशिंग काम कर रहे हैं, यानी मिटाने का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो एन पदों का योगफल, तो आपको मालूम है n/2a प्लस n-1 इंटू डी, ये n/2a प्लस l, ये भी फॉर्मूला आपका होता है, दोनों फॉर्मूला होता है n/2a प्लस l। l का जो मान होता है ना a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये वाला। तो ये जैसे मान रखिएगा ना ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में दे रहा है, n/2a प्लस l, n/2a प्लस l, यानी ऑप्शन जो है आपका ए नंबर दे रहा है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। 7 नंबर कह रहे हैं प्रथम पद ए है, अंतिम पद एल है, तो एन पदों का योगफल, इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा। प्रथम पद ए है और अंतिम पद एल है, तो ये ऑप्शन कौन सा हम लिख दिए, 6 नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी देखिए 6 नंबर का ये वाला फॉर्मूला दिया है, हम 7 नंबर का देख लिए ऑप्शन, ठीक है ना। तो n/2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन सी है इसका भाई। और इसका जो है यही सेम है, तो इसका जो ऑप्शन है ए है, n/2 a प्लस l, जो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डैश डैश कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो 10वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जस्ट इसके पहले हम बतला है, उसी तरह हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेंगे। 10वां पद को चलिए हम निकाल कर दिखा रहे हैं। ए का मान क्या होगा? 5। डी का मान क्या होगा? दूसरा में से पहला पद घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3। हमको 10वां पद ज्ञात करना है, T10। कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 10 है तो एक कम कर 9d। a का मान कितना है? 5। d का मान कितना है? 3। 5 और 9 3 27। 27 और 5 कितना होता है? 32। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए।